9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है और उससे ठीक एक दिन पहले 8 दिसंबर को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया है, एक चेतावनी दी है कि मैं 8 दिसंबर को यानी एक दिन पहले पहुंचूंगी कांग्रेस के विधायक के घर और वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। शाम 4 बजे का वक्त दिया है। आखिर क्या है वो ख्वाहिश कांग्रेस विधायक की? कौन है वो कांग्रेस विधायक जिसको साध्वी प्रज्ञा ने टाइम दिया है उनके घर पे पहुंचने का? उस विधायक ने कहा था साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मैं जिंदा जला दूंगा। अब वही ख्वाहिश पूरी करने खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पहुंच रही हैं उसी विधायक के घर। कौन है वो विधायक? वो विधायक हैं, राजगढ़ ज़िले मध्य प्रदेश में पड़ता है राजगढ़ ज़िला, वहाँ की ब्यावरा विधानसभा सीट है। और क्यों उन्होंने कहा कि मैं जला दूंगा प्रज्ञा ठाकुर को, वो हम आपको बताएंगे। पहले उस विधायक का बयान देखिए। मैं आज इस बात का बहुत हम सब मिल करके बहुत घोर निंदा करते हैं और प्रज्ञा ठाकुर का पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा ठाकुर बहुत घोर निंदा करते हैं और प्रज्ञा ठाकुर का पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे। प्रज्ञा ठाकुर तो साफ साफ कह रहे हैं ये विधायक गोवर्धन डांगी इनका नाम है, ब्यावरा से विधायक हैं और कह रहे हैं कि वो साध्वी प्रज्ञा को उनके पुतले के साथ जिंदा जला देंगे। दरअसल मामला था जो लोकसभा में ए राजा भाषण दे रहे थे, गॉडसे का नाम लिया, उसी वक्त इस पर ऐतराज़ किया और ये आरोप लगाया कांग्रेस के समर्थकों ने, कांग्रेस के सदस्यों ने लोकसभा में कि किस तरह से गॉडसे को फिर से देशभक्त बता दिया सदन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर एक्शन भी हुआ, वो बयान कार्रवाई से निकाला गया। संसदीय जो कार्य समिति की मीटिंग होती हैं, जो उनकी पार्टी की मीटिंग होती हैं, उनमें रोक दिया गया। लेकिन अगले दिन साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया, उस पर कहा मेरे वक्तव्य से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी मांगती हूं, लेकिन मैंने गॉडसे को देशभक्त नहीं कहा। और राहुल गांधी पहले ही ट्वीट कर चुके थे कि एक आतंकवादी दूसरे आतंकवादी को यानी गॉडसे को देशभक्त कह रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ, क्योंकि एक संसद सदस्य के खिलाफ उन्होंने ये आतंकवादी शब्द बोला है, जबकि वो अभी तक कोर्ट में केस चल रहा है, एनआईए क्लीन चिट दे चुकी है, कोई सज़ा नहीं मिली है। ऐसे में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर राहुल गांधी पर हमलावर हुई, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी के एक विधायक हद से ज़्यादा गुजर गए। गोवर्धन डांगी ने बाकायदा पुतला जलाया और पुतला जलाने के बाद कहा कि मैं केवल पुतला नहीं जलाऊंगा, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जला दूंगा। इस पर अब साध्वी प्रज्ञा ने जवाब दिया है और एक ट्वीट की है। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है, 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने तक का। नैना साहनी केस आपको याद होगा, सुशील शर्मा कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, नेता थे, अपनी पत्नी नैना साहनी को तंदूर में जिंदा जला दिया था। उनकी दोस्त थी, लवर थी नैना साहनी। वो कांड काफ़ी चर्चा में रहा था। वो आगे लिखती हैं, राहुल गांधी ने आतंकी कहा, उनके विधायक गोवर्धन डांगी मुझे जलाएंगे, ठीक है तो मैं भी आ रही हूँ। ब्यावरा उनके निवास मुल्तानपुरा पर दिनांक 8 दिसंबर 2019 समय साय 4 बजे जला लीजिए। तो पॉलिटिकल ड्रामा 8 दिसंबर को तगड़ा होना तय है। साध्वी अकेले नहीं जाएंगी क्योंकि वो भी एमपी के भोपाल से सांसद हैं। एमपी के तमाम कार्यकर्ता, उनके समर्थक वहाँ मुल्तानपुरा जा सकते हैं। राजगढ़ जो इलाका है, क्योंकि ये इलाका खुद दिग्विजय सिंह का है, जिनको मात दी थी साध्वी प्रज्ञा ने और तगड़ी मात दी थी। ऐसे में 8 दिसंबर को एक बड़ा ड्रामा होना तय है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।